Hello, welcome all of you in your channel Biology Puskar, and I'm Pankaj Kumar Sinha. In this video lecture, we will discuss about HGP, Human Genome Project. So let's start the topic. ठीक है, तो सबसे पहले यहाँ पे बात करेंगे कि ये जो ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट है वो है क्या। ठीक है, पहले तो ये पता होना चाहिए प्रॉपर वे में। जब ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट के बारे में बात करते हैं तो ह्यूमन मीन्स ह्यूमन, ठीक है। जीनोम, तो जीनोम कंप्लीट सेट ऑफ जेनेटिक मेकअप ऑफ एन इंडिविजुअल इज कॉल्ड जीनोम सिंपली। ठीक है, तो जीनोम क्या होता है ये क्लियर है। ठीक है, तो कंप्लीट सेट ऑफ जीन, तो यहाँ पर सपोज ये हम लोग क्या कर रहे हैं, एक डीएनए ले रहे हैं। ठीक है, तो डीएनए में क्या होता है, जीन का सीक्वेंस प्रेजेंट होता है, राइट। अब एक डीएनए यहाँ पर है, ठीक है। इस तरह का कई डीएनए ह्यूमन बॉडी में प्रेजेंट है और उसके अंदर जो जीन है, ठीक है, उस जीन को क्या करना है, आइडेंटिफाई करना है, पता लगाना है। ठीक है, और इसके लिए क्या किया गया था, एक प्रोजेक्ट बिल्डअप किया गया, एक प्रोजेक्ट लॉन्च किया गया और उस प्रोजेक्ट के अंदर बहुत सारी बातें की गई कि भाई इस प्रोजेक्ट के अंदर कैसे कैसे हम लोग इसको प्रोसीड करेंगे, इस प्रोजेक्ट में कॉस्ट कितना आएगा, तो ये सारी बात हम लोग यहाँ पर करने वाले हैं। ओके, तो सबसे पहले यहाँ पे एक बात करेंगे। ठीक है, तो ये जो ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट था वो बहुत लार्ज स्केल पर इसको चलाया जाना था, लॉन्च करना था। ठीक है, तो इस वजह से, और लॉन्च हुआ भी, तो इस वजह से इसको क्या बोला गया, मेगा प्रोजेक्ट बोला गया। ठीक है, तो इट वाज कॉल्ड मेगा प्रोजेक्ट। ठीक है, इसके बाद यहाँ पर हम लोग बात करेंगे कि ये जो मेगा प्रोजेक्ट था, इस प्रोजेक्ट के अंदर कुछ बातें एस्टिमेटेड की गई कि भाई ये जो प्रोजेक्ट जब लॉन्च होना था तो लॉन्च होने के टाइम पे बहुत सारी बात ऐसा किया गया एस्टिमेटेड कि भाई इसमें इतना कॉस्ट आएगा, ठीक है, इस काम को करने के लिए। तो वो सारी बात क्या किया गया, एस्टिमेटेड किया गया। ठीक है, तो इसके बारे में यहाँ पे फिर हम लोग बात कर रहे हैं। ठीक है, तो एस्टिमेटेड इसमें क्या था, बेस पेयर। ठीक है, एस्टिमेटेड बेस पेयर, तो बेस पेयर क्या करना था, सीक्वेंस करना था। ठीक है, जो अभी हम लोगों ने बात किया कि यहाँ पर क्या करना है, बेस पेयर को पता करना है, बेस पेयर को आइडेंटिफाई करना है। ठीक है, तो यही प्रोजेक्ट था। तो एस्टिमेटेड बेस पेयर, इसमें से कुछ एस्टिमेशन किया गया कि भाई इतना बेस पेयर को क्या करना है, आइडेंटिफाई करना है। ठीक है, तो एस्टिमेटेड बेस पेयर था, यहाँ पर कितना बेस पेयर था, तो 3 × 10⁹ बेस पेयर। ठीक है, इसके बाद यहाँ पर ये बोला गया कि जब इतने बेस को क्या किया जाएगा, सीक्वेंस किया जाएगा, आइडेंटिफाई किया जाएगा, तो उसके लिए क्या आएगा, कॉस्ट आएगा। ठीक है, तो कितना कॉस्ट आएगा भाई, तो ये भी एक एस्टिमेशन किया गया इसका। तो कॉस्ट में जब हम लोग बात करते हैं, ठीक है, तो कॉस्ट भी एस्टिमेटेड किया गया, कितना, तो $3 पर बेस। ठीक है, $3 पर बेस। ठीक है, ये एस्टिमेट किया गया। ठीक है, कि एक बेस के आइडेंटिफिकेशन में, सीक्वेंस करने में $3 का खर्च आएगा, $3 का खर्च आएगा। ठीक है, टोटल जो एस्टिमेटेड कॉस्ट था, ठीक है, टोटल
एस्टिमेटेड कॉस्ट, ठीक है, ये था आपका 9 बिलियन, ठीक है, डॉलर, ठीक है। तो ये इतना कॉस्ट था कि भाई ये टोटल इस प्रोजेक्ट में इतना कॉस्ट आएगा, ठीक है। इसके बाद यहाँ पर क्या किया गया, ठीक है। तो जब इतने सारे बेस के बारे में यहाँ पर स्टडी करना था, आइडेंटिफिकेशन करना था, सीक्वेंस करना था, ठीक है, तो इस सीक्वेंस को हम लोग कहाँ पे रखेंगे, ठीक है, उन लोगों ने कैसे किया स्टोर, तो उसके लिए उन्होंने यूज किया क्या, बायोइन्फॉर्मेटिक्स का, ठीक है। और बायोइन्फॉर्मेटिक्स क्या होता है, तो ये सॉफ्टवेयर ओरिएंटेड पूरा प्रोग्राम होता है जिसके अंदर बहुत सारा डाटा को आराम से इंसर्ट किया जा सकता है और जब उसको चाहे फिर यूज किया जा सकता है, ओपन कर देखा जा सकता है, ठीक है। तो इन लोगों ने क्या किया भाई, बायोइन्फॉर्मेटिक्स का यूज किया, ठीक है, बायोइन्फॉर्मेटिक्स, ठीक है। और बायोइन्फॉर्मेटिक्स का यूज क्यों हुआ, ठीक है, तो यूज्ड फॉर स्टोर सीक्वेंस डाटा, ठीक है। तो जो डाटा सीक्वेंस्ड हो चुका था, जो इन्फॉर्मेशन मिल चुका था, उसको स्टोर करने के लिए किसका यूज किया, ठीक है, तो बायोइन्फॉर्मेटिक्स का यूज किया, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट यहाँ पर हम लोग बात कर रहे हैं फिर गोल्स ऑफ HGP, ठीक है। HGP का गोल्स क्या था, ठीक है, HGP, तो यहाँ पर क्या बात कर रहे थे, गोल्स ऑफ HGP के बारे में बात कर रहे थे, ठीक है। तो कुछ गोल्स यहाँ पर मैंने राइट डाउन कर दिया है, अब इसको हम लोग देखेंगे, ठीक है। तो आइडेंटिफाई ऑल द अप्रॉक्सीमेटली 20,000 to 15,000 जीन्स इन ह्यूमन DNA, ठीक है। ये फर्स्ट गोल था जो जिसमें क्या करना था, 20,000 से 25,000 जीन का क्या करना था, आइडेंटिफिकेशन करना था, ठीक है। डिटरमाइन द सीक्वेंस ऑफ 3 बिलियन केमिकल बेस पेयर, ठीक है, जिसके बारे में ऑलरेडी हम लोग बात कर चुके हैं। इसके बाद स्टोर दिस इंफॉर्मेशन इन डाटाबेस, ठीक है। तो डाटाबेस को कहाँ पर स्टोर करना था, तो बायोइन्फॉर्मेटिक्स के अंदर स्टोर करना था, ठीक है। इसके बाद इम्प्रूव टूल्स फॉर डाटा एनालिसिस, ठीक है। इसके लिए क्या करना था, बहुत सारे टूल्स का डेवलपमेंट करना था जिससे कि डाटा एनालिसिस सिंपल हो जाए, आसान हो जाए, ठीक है। इसके बाद एड्रेस द इथिकल, लीगल एंड सोशल इशू दैट में अराइज फ्रॉम प्रोजेक्ट, ठीक है। तो यहाँ पर और क्या बात था इम्पॉर्टेंट यहाँ पर कि एड्रेस द इथिकल, लीगल एंड सोशल इशू, ठीक है। तो जब प्रोजेक्ट ये लॉन्च हुआ तो उस समय ये बोला गया कि भाई इससे क्या हो सकता है, इथिकल इशूज़ डेवलप हो सकता है, ठीक है, लीगल इशू डेवलप हो सकता है, सोशल इशू डेवलप हो सकता है, ठीक है, कि कोई ये कहेगा कि भाई आप DNA को क्यों सीक्वेंस कर रहे हैं, ठीक है। तो इस तरह का प्रॉब्लम आ सकता है, तो इसके लिए भी क्या किया गया, इसका एक गोल सेट किया गया, ठीक है। तो ये बात अभी हम लोगों ने किया। इसके बाद नेक्स्ट हम लोग बात करने वाले हैं कि कुछ और एस्टिमेशन किया गया था इस प्रोजेक्ट के अंदर, तो उस एस्टिमेशन को भी यहाँ पे हम लोग स्टडी करेंगे। अब यहाँ पर हम लोग डिस्कस करेंगे फिर कि गोल्स के बाद यहाँ पर क्या किया गया फिर कि इस प्रोजेक्ट में कुछ और एस्टिमेटेड किया गया कि भाई जो प्रोजेक्ट है ये कितना टाइम इसमें लगेगा, ठीक है, और ये प्रोजेक्ट कब स्टार्ट हुआ, तो इन सब इंफॉर्मेशन के बारे में यहाँ पर हम लोग डिस्कस करेंगे, ओके। तो एस्टिमेटेड किया गया था कितना, 13 ईयर्स का, ठीक है, 13 ईयर्स का, ठीक है। इस प्रोजेक्ट को कंप्लीट होने में कितना टाइम लगेगा, 13 ईयर लगेगा, ठीक है। और ये स्टार्ट कब हुआ, स्टार्टेड
इन, ठीक है, यह स्टार्ट हुआ 1 अक्टूबर 1990 में, ठीक है। तो ये स्टार्ट हुआ। अब इसका 13 इयर्स बाद क्या हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर ये 2003 में कंप्लीट होना चाहिए था, बट ऐसा हुआ नहीं, ठीक है। ये कब कंप्लीट हुआ, ठीक है, तो कंप्लीटेड इन 2006, ठीक है। तो ये कंप्लीट कब हुआ, 2006 में कंप्लीट हुआ, ठीक है। एस्टिमेट कितना किया गया था, 13 ईयर। स्टार्ट कब हुआ, 1990, ठीक है। 2003 में ये कंप्लीट हो जाना चाहिए था, बट ये कंप्लीट कब हुआ, 2006 में, ठीक है। ये जो इन्फॉर्मेशन है ये यहाँ से क्वेश्चंस अराइज हो सकता है, ठीक है, इसलिए इस डेटा को एकदम से माइंड में रखना है, ओके। इसके बाद यहाँ पे हम लोग बात कर रहे हैं, फिर इसको स्टार्ट किया गया था, इस प्रोजेक्ट को स्टार्टेड बाय डिपार्टमेंट ऑफ एनर्जी एंड, ठीक है, डिपार्टमेंट ऑफ एनर्जी एंड इसके साथ साथ एक और इंस्टीट्यूट साथ में काम किया, ठीक है, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ, ठीक है। ये दो ऑर्गेनाइजेशन ने मिलकर इस पर काम स्टार्ट किया, ओके। इसके बाद में जब ये स्टार्ट हुआ तो क्या इन दोनों ने ही मिलकर कंप्लीट किया, तो नहीं, ठीक है। तो इसमें फिर क्या हुआ, लैटर, ठीक है, बाद में इसके कुछ और पार्टनर साथ में आ गए और उस पर काम करना शुरू कर दिया उन्होंने, ठीक है। तो इसमें जैसे हम लोग बात करते हैं वेलकम ट्रस्ट यूके, ठीक है, इम्पॉर्टेंट है, माइंड में रखना है। वेलकम ट्रस्ट यूके become a major partner, ठीक है। एंड मेजर पार्टनर के फॉर्म में कौन आया बाद में फिर, तो वेलकम ट्रस्ट यूके, ठीक है, पार्टनर एंड, ठीक है, एडिशनल, ठीक है, एडिशनल इसमें और क्या हुआ, एडिशनल इसमें क्या हुआ, कंट्रीब्यूशन हुआ, ठीक है। एडिशनल क्या हुआ, और कंट्रीब्यूशन किसी दूसरे कंट्रीज़ का भी कंट्रीब्यूशन हुआ, ठीक है। तो यहाँ पर एडिशनल कंट्रीब्यूशन हुआ इसमें, ठीक है। कंट्रीब्यूशन केम फ्रॉम जापान, ठीक है, जर्मनी, ओके, फ्रांस, ठीक है, जापान हो गया, जर्मनी हो गया, फ्रांस हो गया, ये सब जो कंट्रीज थे वो बाद में फिर इनके सपोर्ट में आए, ठीक है। चाइना, ठीक है, एंड अदर्स, ठीक है। तो ये बात भी आपको यहाँ से बहुत ज़्यादा चांसेस नहीं है, बट ये इम्पॉर्टेंट है, ठीक है, इस बात को ध्यान में रखना है, ठीक है। ये सारा डेटा इन्फॉर्मेशन जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है नीट के पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक है, एंड अदर जो भी आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स फेस करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट में इस बात को एनी हाउ माइंड में रखना है, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग डिस्कस करेंगे फिर मेथोडोलॉजी ऑफ HGP, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं फिर, ओके, थैंक यू।